जैसा कि विद्यार्थियों आपको विदित है, भारत दुर्दशा नाटक के चौथे अंक की लगातार व्याख्या की जा रही है। आज का ई व्याख्यान भी इसी चौथे अंक से संबंधित है। आज चौथे अंक का अंतिम व्याख्यान है। चौथे अंक का प्रारंभ भारत दुर्देव के बुलाने पर सबसे पहले रोग नामक पात्र से शुरू होता है। उसके बाद आलस्य नामक पात्र आता है। उसके बाद मदिरा नामक पात्र आती है और अंत में अंधकार नामक पात्र आता है। अंधकार भी एक तरह विनाश का प्रतीक है। भारत दुर्देव अंधकार को बुलाता है और उसके बुलाने पर अंधकार प्रवेश करता हुआ कहता है कि महाराज की जय हो, कहिए क्या अनुमति है। भारत दुर्देव अंधकार से कहता है कि आओ मित्र। वह उसे अपना मित्र मानता है क्योंकि भारत दुर्देव स्वयं विनाशकारी शक्तियों का मुखिया होता है और यह सारी सेना उसकी होती है, चाहे वह रोग हो, चाहे आलस्य हो, चाहे मदिरा हो, चाहे अंधकार हो। ये समस्त शक्तियाँ, कुप्रवृत्तियाँ किस प्रकार से भारत को पतन की ओर धकेलती हैं, उसी का इस अंक में उल्लेख किया गया है। तो भारत दुर्देव कहता है कि आओ मित्र, तुम्हारे बिना तो सब सूना था। यद्यपि मैंने अपने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, आपके पहले भी, आपके पूर्व भी मैंने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल हैं, अर्थात तुम्हारे बिना वह सब शक्तिहीन हैं। मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, मुझे तुम पर अत्यधिक विश्वास है। अब तुमको भी वहाँ जाना होगा। उसके बाद अंधकार पात्र कहता है, आपके काम के वास्ते भारत क्या वस्तु है, कहिए मैं विलायत जाऊं। यानी अंधकार पात्र भारत दुर्देव से कहता है कि आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। आपके काम के वास्ते भारत तो क्या चीज़ है, मैं चाहे तो विदेश भी जा सकता हूँ, विलायत भी जा सकता हूँ। उसके उपरांत भारत दुर्देव कहता है, नहीं, विलायत जाने का अभी समय नहीं, अभी वहाँ त्रेता द्वापर है। त्रेता और द्वापर युग है, अर्थात वहाँ तमोगुण से युक्त शक्तियाँ अभी नहीं हैं। यह समस्त शक्तियाँ कलयुग में, भारत में कलयुग है। हम भारत को किस प्रकार से निर्बल बना सकते हैं, हमें इसी पर ध्यान देना होगा। अंधकार कहता है कि नहीं, मैंने एक बात कही, भला जब तक वहाँ दुष्ट विद्या का प्राबल्य है, मैं वहाँ जा ही के क्या करूँगा। गैस और मैग्नीशिया से मेरी प्रतिष्ठा भंग हो जाएगी। अर्थात ये सारी जो भारत अंधकार कहता है भारत दुर्देव से कि भला मैं वहाँ पर जाकर क्या करूँगा, क्योंकि मेरा वहाँ पर विनाश हो जाएगा, अंधकार का विनाश हो जाएगा। वहाँ पर विज्ञान ने बहुत अत्यधिक तरक्की कर ली है, इस प्रकार की गैस और मैग्नीशिया आ गई है जिससे मेरी प्रतिष्ठा भंग हो जाएगी।
उसके बाद भारत दुर्देव कहता है, हाँ तो तुम हिंदुस्तान में जाओ और जिसमें हमारा हित हो सो करो। बस बहुत बुझाई तुम्ही का कहूँ, परम चतुर में जानत अहूँ। मैंने तुमको बहुत समझा दिया, अब मैं तुम्हारे से और क्या कहूँ। तुम अत्यधिक परम चतुर हो, तुम अपनी इच्छानुसार अपने कार्य को अंजाम दे सकते हो। अंधकार कहता है, बहुत अच्छा, मैं चला, बस जाते ही देखिए मैं क्या करता हूँ। नेपथ्य में बैताली गान और गीत की समाप्ति के क्रम में पूर्ण अंधकार और पटाक्षेप हो जाता है। वह अंधकार गाने लगता है, गीत गाता है और कहता है कि नीचे भारत को अब नाश, अब निश्चय ही भारत का नाश हो जाएगा। मेरे भारत में प्रवेश करने से, अंधकार के भारत में प्रवेश करने से अब निश्चय ही भारत का नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। जब महाराज विमुख उनसों तुम निज मति करी प्रकाश, अब कहूँ शरण तिन्हें नहीं मिली हैं वे सब बल चूर। बुद्धि विद्या धन धान सबे अब तिनको मिलही धूर। जब महाराज विमुख उनसों, जब महाराज भी उनसे विमुख हो गए हैं, तुम निज मति करी, तुम अपने बुद्धि का प्रकाश करो और समस्त भारतवासियों को अंधकार में धकेल दो। अपने आप से कहता है, अब कहूँ शरण तिन्हें नहीं मिली, अब भारत को किसी की शरण नहीं मिलेगी, किसी का अवलंब या सहारा नहीं मिलेगा। अब कहूँ शरण तिन्हें नहीं मिले, वे सब बल चूर, और तेरा सारा बल चूर चूर हो जाएगा। बुद्धि विद्या धन धान सबे अब तिनको मिलही धूर। अब तो तुम बिल्कुल धूल में मिल जाओगे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि विद्या धन धान सब नष्ट हो गए हैं। अब नहीं राम धर्म अर्जुन, नहीं शाक्य सिंह अरु व्यास, करिए कौन पराक्रम इनको देहे अब आस। अब यह सतयुग नहीं है, यह त्रेता नहीं है, यह द्वापर नहीं है, यहाँ पर अर्जुन नहीं है, राम नहीं है, शाक्य सिंह अरु व्यास कभी भी नहीं हैं। करिए कौन पराक्रम, अब तुम किस प्रकार से उपाय करोगे मेरे पर आक्रमण करने के लिए। इनमें को दे अब आस, इनमें से कौन है अब तेरे पास, अब किसकी तेरे पास आशा है जो तेरा सहारा बन सके, तेरे सहायक बन सके। सेवाजी रणजीत सिंह हूँ, अब नहीं बाकी जौन, करी हैं कछु नाम भारत को अब तो नृप मौन। शिवाजी भी नहीं है, राजा रणजीत सिंह भी नहीं है, हूँ अब नहीं बाकी जौन, करी हैं कछु नाम भारत को अब तो नृप मौन। अब तो राजा भी बिल्कुल मौन हो गए हैं। अब किस प्रकार से मेरा प्रभाव पूरे भारतवर्ष में दिखाई देगा, यह वह भारत को चेतावनी देता हुआ कहता है। और आगे कहता है कि वही उदयपुर जयपुर रीवा पन्ना आदिक राज, पर बस भय न सोच सकहीं कछु करी निज बल बेकाज। ये समस्त जो राजवंश है, उदयपुर जयपुर रीवा पन्ना आदि के राज, सभी राजा किस प्रकार से मूर्ख हो गए हैं, मूढ़ हो गए हैं, पर बस वो दूसरों के अधीन हो गए हैं। पर बस भय न सोच सकें, वो बिल्कुल भी अपने दिमाग से, अपने विवेक से कुछ भी सोचने के लिए समर्थ नहीं है। कुछ करी निज बल बेकाज, उनका सारा बल बिना काम का अर्थहीन हो गया है। अंग्रेजहूँ को राज पाई के रहे कूढ़ के कूढ़, अंग्रेज का राज आने से किस प्रकार से यह समस्त एक कोढ़ी के समान हो गए हैं, अत्यंत लाचार हो गए हैं। स्वार्थ पर विभिन्न मति भूले हिंदू सब है मूढ़, सारे हिंदू किस प्रकार से अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर मूढ़ हो गए हैं, अर्थात मूर्ख बन गए हैं। जग के देश बढ़त
बदी बदी के सब बाजी जेही काल, ताहू समय रात इनको है ऐसे ये बेहाल। संसार में और देश किस प्रकार से तरक्की कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक। इस समय जेही काल, उस समय ताहू समय रात इनके जीवन में किस प्रकार अंधेरा छा गया है, इनको है ऐसे हैं ये बेहाल। किस प्रकार से ये बेहाल हो गए हैं। छोटे चित्त, इनका मन भी किस प्रकार से छोटा। अरु भीरु बुद्धि, बुद्धि भी अत्यधिक संकुचित है। मन चंचल विगत उत्साह, और इनका उत्साह भी विगत हो गया है, अर्थात चला गया है, क्षीण हो गया है। उदर भरन रत, ये भारतवासी केवल अपने पेट भरने तक ही सीमित हो गए हैं। ईश विमुख, अपने ईश्वर से विमुख हो गए हैं। सब भय प्रजा नर नाह, सारी प्रजा चाहे वह नर हो या चाहे नारी हो, किस प्रकार से वो ईश्वर से विमुख हो गए हैं। इनसों कछु आस नहीं, ये तो सब विधि बुद्धि बलहीन। अब इनसे किसी प्रकार की आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि ये तो सभी प्रकार से बुद्धि और बल से हीन हो गए हैं। बिना एकता बुद्धि कला के भय सबही विधि दीन। अब इनमें किस प्रकार की एकता भी नहीं रही, इनमें फूट डल चुकी है। बुद्धि कला के भय सबही विधि दीन, अब अत्यंत दीन और लाचार प्रतीत होते हैं, विवश हो गए हैं। बोझ लादि के पैर छानी के निज सुख, करहूँ प्रहार ये रासब से कुछ नहीं, कहिए मानहूँ क्षमा अगार। ये रासब कहते हैं गधे को। बोझ लादि के, इनके ऊपर तो कितना ही बोझ लाद दो। पैर छानी के निज सुख, ये अपने केवल सुख के लिए अब दूसरों पर प्रहार भी नहीं करेंगे। ये रासब से कछु नहीं, ये गधे से कुछ अधिक नहीं है, और उस पर कितना भी चाहे बोझा डाल दो, वह अंततः दूसरों को क्षमा कर ही देता है। मानो क्षमा अगार, मानो ये क्षमा के भंडार हैं। हित अनहित पशु पक्षी जाना पे, ये न जाने नाय। पशु पक्षी भी अपना हित अहित जानता है, लेकिन भारतवासी ये भी नहीं जानते हैं, अपने हित और अहित के बारे में भी नहीं जानते हैं। भूले रहत आपने रंग में, ये तो केवल अपने रंग में ही सब कुछ भूले रहते हैं। फंसे मूढ़ता माई, और मूर्खों के बीच में इस प्रकार से फंस गए हैं, अर्थात इनके चारों तरफ अंधकार ही अंधकार व्याप्त हो गया है। जे न सुनहि हित भलो करही नहीं, तिनसों आशा कौन। जो जिनका कोई हित नहीं सुन सकता, जे न सुनहि हित भलो करी, भला उनका कोई दूसरा कौन कर सकता है। तिनसों आशा कौन, उनसे हम किस प्रकार की आशा रखें। डंका दे निज सैन साजी, अब तो मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ अपनी सेना के साथ में, साजी सब करहूँ उते सब गौन। मैं अब गमन करके भारत में प्रवेश करके किस प्रकार से सबको गौण कर दूंगा, अर्थात सबको मैं तुच्छ बना दूंगा। जवनिका गिरती है, पर्दा गिर जाता है, और यह चौथा अंक इस प्रकार से समाप्त हो जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से यह चौथे अंक से संबंधित व्याख्यान था। अब पांचवें अंक से संबंधित व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा।